डियर बच्चे लोग, देखो बेटा, ये हमारा सेकंड चैप्टर जो 12th का उसका सेकंड लेक्चर है। और जैसा आप जानते हो कि लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया था कि भाई जो हमारा एंथर है वो बाई लोब्ड है। और उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि भाई नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम बात करेंगे कि भाई जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है उसका क्या स्ट्रक्चर है, और उसके बाद जो है उसमें माइक्रोस्पोरोजेंसिस की प्रोसेस की बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे आज हम लोग ना सिर्फ दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे अच्छे से। पहला स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और दूसरा जो है वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो देखो लास्ट जो हम लोगों ने लेक्चर में एक डायग्राम बेटा पढ़ा था वो ये था इस तरह से। आपको याद होगा हम लोगों ने कहा था कि भाई एंथर जो है ना, एंथर जब आप उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटोगे इस तरह से ये, तो आपको ना ये डायग्राम मिलेगा। ये डायग्राम आपने ध्यान दिया था ना। देखो ये डायग्राम जो है ना, ये एक तरह से मान के चलिए आपकी एक मैच्योर एंथर का है। मतलब यहां पर एंथर हमारा फुल्ली मैच्योर हो गया है और इसमें पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो चुकी है और ये पोलन ग्रेन यहां से रिलीज होंगे। तो कहने का सेंस यहां पर ये है कि अभी यहां पर जो डायग्राम आपके पास देखिए, वहां पे एक डायग्राम है 2.3, उसमें जब जाओगे तो एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, 2.3 में जाओगे तो ए बी और सी में आप देखिएगा तो ए और बी और सी डायग्राम को ही हम लोग यहाँ पे अच्छे समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक चीज बता दें आपको, ये मैच्योर्ड फॉर्म है एंथर की, और उस केस में क्या है ना, ये कहलाएगा हमारा क्या चीज, पोलन सेक कहलाएगा। और ये क्या है बेटा, ये है पोलन ग्रेन। तो अभी अगर हम बात करें यहाँ पर स्टार्टिंग कहां से करनी है हमें, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, वो है बेटा यहाँ पे जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर है वो है ना टॉपिक। तो हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो भैया यहाँ पे समझना है हमें कि जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर, उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो फिलहाल तो ये डायग्राम क्या है ना, ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं मैच्योर्ड फॉर्म है हमारे एंथर की, और इसी वजह से हम वहां पे पोलन साइट नाम दे रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाइए, रिवर्स में जाइए, जब हमारा एंथर यंग है तो यहाँ पे आप देखोगे कि यंग एंथर का ट्रांसफर सेक्शन दे रखा है वहां पर, जब आप देखोगे 2.3a वाले डायग्राम में। ठीक है, तो यहां पे समझते हैं हम लोग कि जब हमारा एंथर यंग होगा, ये एक तरह से यंग एंथर के बारे में बताया गया। ये ट्रांसफर सेक्शन है बेटा किसका, यंग एंथर का है। अब इसमें उन्होंने ये बताया कि जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, ये बेटा किस तरह से राउंडेड दे रखा वहां पर, और ये भी कहा गया वहां पर, एक तो सर्कुलर स्ट्रक्चर वहां पे मेंशन की गई, दूसरा उन्होंने ये बताया कि हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये 4 वॉल लेयर से सराउंडेड है, 4 वॉल लेयर से ना सराउंडेड है। तो अब ये 4 वॉल लेयर्स कौन सी हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए वहां पर मेंशन किया गया है कि जो हमारा सबसे टॉप मोस्ट है या सबसे बाहर की तरफ वो क्या है बेटा, एपिडर्मिस है। ठीक है, इसके बाद वहां पे क्या मेंशन किया, एंडोथीसियम, और उसके बाद जो है मिडिल लेयर्स की बात हुई है। तो ये वहां पर थर्ड हो गए। इसके बाद टेपेटम फोर्थ। तो यहाँ पर 4 वॉल लेयर की बात की गई, डायग्राम में अच्छे से गिवन है वहां पर। एक चीज यहाँ पे दिखाई गई, अच्छा ये डायग्राम आप अच्छे से समझ रहे हो, ये 1 और 1 ये लोब है हमारे पास, बाई लोब, और ये क्या है टेट्रास्पोरेंजियम, मतलब यहाँ पर 4 क्या है माइक्रोस्पोरेंजियम है। ये वहां पे एक चीज मेंशन की गई, कनेक्टिव। देखिए कनेक्टिव बेसिकली क्या है, एक तरह से स्टेराइल टिश्यू है और उसका मेन फंक्शन क्या है, दोनों लोब्स को आपस में कनेक्ट करना। ठीक, अब यहां पे उन्होंने क्या किया कि सिर्फ इतने से डायग्राम को, ये इतने से डायग्राम को ना मैग्नीफाई किया ताकि हम जो हमारी 4 वॉल लेयर है उनके बारे में अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि जो हमारे पास एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर्स हैं, इनका मेन फंक्शन वहां पे क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, और इसके अलावा हेल्प करते हैं ये किसमें, इन डेहिसेंस में, जब हमारे क्या चीज पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, फॉर रिलीजमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। देखिए वहां पर जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं वहां, ठीक है, तो ये जो हमारे पास 3 लेयर है ना, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर्स, प्रोटेक्शन के साथ साथ ही वहां पर हेल्प करते हैं ताकि जो यहां से रप्चरिंग है वो क्रिएट हो सके और जो पोलन ग्रेन है वो आसानी से वहां से रिलीज हो सके।
तो ये वहां पर मेंशन किया गया। इसके अलावा टेपेटम का क्या फंक्शन है? देखिए टेपेटम जो है बाकी तीनों से अलग है, उसका फंक्शन क्या होता है? नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग पोलन ग्रेन। देखो ये बात वहां पे मेंशन की गई बेटा कि जो आउटर मोस्ट आपकी 3 वॉल लेयर है उनका फंक्शन क्या है, उसके बाद जो टेपेटम है उसका फंक्शन क्या है। हालांकि जो इनका स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर, वो अभी जो डायग्राम मैग्नीफाई करके आएगा वो वहां हम लोग समझेंगे। तो अभी आप अगर देखोगे तो जो आपके बुक में डायग्राम एनसीईआरटी में रखा है 2.3 ए बी और सी अच्छे से देखिएगा और थ्योरी को से कोरिलेट करते हुए समझिएगा। वैसे मैं यहाँ पे आपको हर चीज बताते चल रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है और उसकी जो 4 वॉल लेयर है वो किस तरह से यहाँ पर अरेंज है, उनके सेल्स का क्या पैटर्न है वो मेंशन वहां पे किया गया है। तो मैं थोड़ा सा इसको यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। अब देखो बात को समझिएगा बेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं सिर्फ इतना, मतलब यहां से एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स और टेपेटम, और यहां पर देखिए बता दें आपको जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वहां पर स्पेशल टाइप की सेल्स का क्लस्टर है, बताएंगे अभी हम आपको। उन सेल्स के क्लस्टर को कहा गया है स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। तो यहां पे चलिए बात करते हैं आउटर मोस्ट जो लेयर है वो कौन सी है। ये है मान लीजिए एपिडर्मिस, या इसको यहीं से दिखा देते हैं इस तरह से, ये हो गई एपिडर्मिस, ठीक है बेटा। उसके बाद जो लेयर आएगी वो कौन सी आएगी, एंडोथीसियम की आएगी। ये हो गई वहां पर एंडोथीसियम आपकी। अब इसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया कि भाई मिडिल लेयर्स, तो मिडिल लेयर्स में क्या ना कि हम यहां पर मोर देन 1 लेयर जो है ना सेल्स की बनाएंगे। देखो यहां पे बात समझिएगा, ये मिडिल लेयर्स दे रखी हैं, ठीक है, मतलब आउटर मोस्ट क्या है एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम और उसके बाद मिडिल लेयर्स। अब जो स्पेशल टाइप की सेल्स हैं वो थोड़ा सा अलग तरह से देख लेते हैं हम लोग। यहां पर मेंशन किया गया है कि जो बेटा हमारी टेपेटम है या टेपेटल जो सेल्स हैं उनका साइटोप्लाज्म आपको मिलेगा डेंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। देखिए यहां पे मेंशन किया गया है कि जो हमारी टेपेटम है इनका एक तो पहली बात रखा है कि डेंस मिलेगा क्या चीज आपको, साइटोप्लाज्म। इसके साथ साथ यहां पर एक और कंडीशन रखी है, मोर देन 1 न्यूक्लियस। बात करेंगे ऐसा है क्यों यहां पे। ठीक है, बात समझ गए ना। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स, उसके बाद टेपेटम। टेपेटम का देखिए अभी हम लोगों ने जैसे बात की थी कि भाई टेपेटम का मेन फंक्शन क्या है, वहां पर जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन है उनको नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, ठीक है। और यहां पर एक चीज मेंशन की गई जो स्पेशल कंडीशन है यहां पर कि भाई टेपेटम जो हमारी है उसकी सेल्स वहां पर उनका डेंस मिलेगा साइटोप्लाज्म, और इसके अलावा मोर देन 1 न्यूक्लियस आपको मिलेंगे। तो देखो वहां पे क्वेश्चन पुट अप किया गया है कि भाई सबसे पहले तो इसका डेंस साइटोप्लाज्म क्यों है। देखिए बता दें आपको, चूंकि इनका जो फंक्शन है वो क्या है वहां पर नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, किसको, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। तो इनके पास ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होने जरूरी है, इसीलिए आपको यहाँ पे साइटोप्लाज्म कैसा मिलेगा, इनका डेंस मिलेगा। अच्छा पहली बात। दूसरा क्या है यहाँ पर कि मोर देन 1 न्यूक्लियस। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई मोर देन 1 न्यूक्लियस है क्यों, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन वहां पे मेंशन किया गया कि ये है कैसे, मतलब यहाँ पर बेसिकली एक बेसिक जो सेल डिवीजन का प्रिंसिपल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस कब होते हैं। सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा है कि चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि ये होता कैसे, कैसे बाई न्यूक्लियट हमारी होती है टेपेटल सेल। देखो मान लो ये हमारी टेपेटम सेल है, ठीक है, या मदर सेल है टेपेटम की, टेपेटम बनेगी इससे। इसमें हुआ क्या, सबसे पहले यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है, आपने पढ़ा है कि सेल डिवीजन में 2 स्टेप होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद साइटोकाइनेसिस। तो होता क्या यहाँ पर कि कैरियोकाइनेसिस तो हो जाता है, कैरियोकाइनेसिस होने के बाद क्या होता है 2 न्यूक्लियस बन गए यहाँ पर, ठीक है, लेकिन फर्दर साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो पाता है। यही वजह है कि यहाँ पर क्या है
कि जब कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी विदाउट साइटोकाइनेसिस, तो वहां पर आपको मोर देन वन न्यूक्लियस जो है वो एक ही सेल में आपको दिखाई देंगे। ये तो पहली बात हो गई कि भाई यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया कि कैसे जो है वो वहां पर बाई न्यूक्लियट है हमारी टेपिटल सेल्स, ये तो हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये है क्यों? देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें कि भाई स्टार्टिंग में हम लोगों ने अगर 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कोरिलेट करें, तो 11th में आपने सेल चैप्टर में पढ़ा है कि किसी भी सेल का जो स्ट्रक्चर है या उसका जो बेसिकली शेप है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है? उसके फंक्शंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन क्या है इसका? नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। तो यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में जो प्रोटीन है उसको बनाने की टेंडेंसी इनके पास होनी चाहिए, इसलिए वहां पर एक तो आपको डेंस साइटोप्लाज्म वाली कंडीशन मेंशन कर रखी है, इसके अलावा आपको मोर देन वन न्यूक्लियस मिलेंगे। तो मोर देन वन न्यूक्लियस का मतलब यहाँ पर है कि जीनोम अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा अमाउंट में क्या होगा? आरएनए की फॉर्मेशन होगी और प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। तो अभी आपसे पता समझिए यहाँ पर कि मोर देन वन न्यूक्लियस कैसे बने, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस हुई विदाउट साइटोकाइनेसिस, ठीक है, पहली बात। दूसरा वहां पर कि ओवरऑल जो यहाँ पर दो न्यूक्लियस की बात करें या फिर जो है वो अगर हम डेंस साइटोप्लाज्म की बात करें, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है ताकि वहां पर जो डेवलपिंग हमारा पोलन ग्रेन है उनको वहां पर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। तो नरिशमेंट को प्रोवाइड कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी कंडीशंस आपको मिलेंगी कहां? टेपिटल सेल में, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक। अब देखो इसके बाद जो है ना बेटा वहां पर मेंशन किया गया है कि भाई यहां पर स्पेशल टाइप के सेल्स का क्लस्टर मिलेगा आपको, ठीक है। ये यहां पे मैं आपको कुछ ही सेल्स बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। बात को सिर्फ समझना है, बाकी डायग्राम एनसीईआरटी में मेंशन है। देखो ये वहां पे बताया गया, इसको कहा गया स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। देखो अभी हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया है कि भाई स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है? क्लस्टर ऑफ सेल्स। अब ये सेल्स कौन से टाइप की है? इनको कहा गया है माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखो यहां पर अगर शॉर्ट में कहोगे तो आ जाएगा एमएमसी, लेकिन यहां पर आगे हम लोग मेगा स्पोर मदर सेल भी पढ़ेंगे, तो वहां पर भी शॉर्ट फॉर्म एमएमसी आएगी। तो यहां पर थोड़ा सा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंस क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको हमने और भी नाम दिया है पोलन मदर सेल, और कहेंगे इसको पोलन मदर सेल, मतलब इसे कहेंगे हम पीएमसी, ठीक है। शॉर्ट में कहेंगे इन्हें हम पीएमसी। तो ध्यान रखिएगा एमएमसी की बात अगर आएगी तो मेगा स्पोर मदर सेल आगे पढ़ेंगे जो, ठीक है। और पोलन मदर सेल के लिए या माइक्रोस्पोर मदर सेल के लिए जो टर्म इस्तेमाल होगा शॉर्ट फॉर्म होगा पीएमसी, ठीक है। अब यहां पे एक बात मेंशन की गई है कि जितने भी आपकी पोलन मदर सेल हैं उन सभी के अंदर टेंडेंसी है वहां पर मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करने की, ठीक है। तो अभी मुझे एक बात बताइए यहां पे कि हमारे पास जो माइक्रोस्पोर है, याद करिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में माइक्रोस्पोर कैसे होते हैं बेटा? नो डाउट वो हैप्लॉइड होते हैं, और वहां पर जो मदर सेल है उसकी वो कैसी होगी? डिप्लॉइड यहां पर, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे पास पीएमसी है, मान लीजिए ये कैसी होगी बेटा? डिप्लॉइड होगी, ठीक है। और यहां पर क्या होगा? मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद क्या ना, चार सेल बनेंगी, ठीक है। और ये चारों सेल जो हैं मैंने डायरेक्टली आपको दिखा दिया। देखिए मियोसिस फर्स्ट आपने पढ़ा, मियोसिस सेकंड होगा। मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया कि भाई पोलन मदर सेल में जब म्यूसिस होगा तो हमारे पास क्या बनेंगे? 4 सेल्स आएंगी, और ये सेल्स कैसी होंगी? ये हैप्लॉइड होंगी, ठीक है। वहां पूछा भी गया कि प्लॉइडी क्या होगी। प्लॉइडी का मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, ठीक है, कितने सेट होंगे क्रोमोसोम के। तो वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भाई डिप्लॉइड कंडीशन क्या होती है, हैप्लॉइड क्या होती है। तो म्यूसिस के बाद यहां पर आपके बनेंगे हैप्लॉइड, इसे कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड, ध्यान रखिएगा टेट्राड क्यों कहा गया है? क्योंकि चारों अभी एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर प्लॉइडी क्या होगी? ये हैप्लॉइड है, ठीक, ध्यान रखिएगा बेटा, ये हैप्लॉइड है, ये यहां पर डिप्लॉइड थी हमारी पीएमसी। अब उसके बाद क्या होगा? जैसे जैसे वहां पर पोलन ग्रेन की अगर हम बात करें, मतलब अंदर अगर हम बात करें, यहां पर जैसे जैसे डेवलपमेंटल प्रोसेस आगे बढ़ेंगी, यहां पर ये इनका डिसोल्यूशन हो जाएगा, मतलब ये आपस में एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। और यहां पर ये हमारे हैं क्या? माइक्रोस्पोर हैं। अब देखो अगर याद हो बेटा आपको, स्पोर जो है वो जर्मिनेट होकर क्या बनाता है? ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर वो माइक्रोस्पोर है तो क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट, और अगर वो मेगास्पोर है तो क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने
अब देखिए यहाँ पे माइक्रोस्पोर है, जब यहाँ पर ये डेवलप होगा किसमें, अपने मेल गैमेटोफाइट मतलब किसमें, पोलन ग्रेन में। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीक्वेंस में दोनों चीजें पढ़ ली। एक तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, उसमें कुछ खास नहीं था, बस हमें सिर्फ ये समझना है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो सर्कुलर है और सराउंडेड है कितने वॉल लेयर से, 4 वॉल लेयर से। किसका क्या फंक्शन है वो हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस कर लिया। बाकी अंदर से क्वेश्चन अगर आने की बात है तो टेपिटल सेल से क्वेश्चन आ सकता है आपका, जिसके बारे में जो कंडीशन है वो हम लोगों ने भी डिस्कस की। इसके अलावा आपका बहुत ही मेन क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी पढ़ लिया कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, या माइक्रोस्पोर टेट्राड की बात करें तो डेफिनेशन वहां पे मेंशन की गई है। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस बीच में पुट अप किए गए हैं, आराम से वहां पे आप उनको टैकल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो बात को समझ गया बेटा। यहां पे देखो उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए दो चीज हम लोगों ने टैकल कर ली अभी अभी। क्या चीज, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसमें सिर्फ आपको 4 वॉल लेयर और डायग्राम तक ही सीमित रहना, ठीक। इसके बाद अगर वहां पे आता है कि एक्सप्लेन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस विद डायग्राम, तो आप क्या करोगे, जो 2.3 का जो अगर चाहो तो वहां पर लास्ट वाला डायग्राम है, मतलब जिसमें पोलन ग्रेन की बात हो रही है, मतलब यहां से आप डायग्राम को अच्छा ऐड कर सकते हो अपने पास से, आप दिखा सकते हो वहां पे वो जो इस तरह का डायग्राम है, ठीक है, ये जो अभी हम लोगों ने बनाया था ये डायग्राम बना के दिखाओगे। और यहां से जो स्पोरोजेनस टिश्यू है वहां से पीएमसी से आप माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हुए दिखा दोगे, वो हो जाएगा आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की वहां पे डेफिनेशन भी मेंशन की गई है। अच्छा बनेगा क्या उससे, उसके बाद तो माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा हमारा, पोलन ग्रेन। अब देखो वहां पे ना बेटा एक जनरल सी बात मेंशन की गई कि अगर आप जैसे चाइना रोज हो गया या मस्टर्ड के अगर आप क्रॉप लैंड में जाते हो तो आप देखते हो कि आसानी से वहां पर एक पाउडरी जो है ना येलो कलर का या डिफरेंट कलर का पाउडरी सब्सटेंस आपके हाथों में या बॉडी पार्ट्स में लग जाता है। अब ये पाउडरी जो वहां पर डस्ट जैसा होता है ना, पाउडरी जो पाउडरी आपका डस्ट लाइक आपको मिलेगा, ये एक्चुअली क्या होते हैं, पोलन ग्रेन ही होते हैं। तो जब वहां पर बताया गया कि भाई स्लाइड में आप पर्टिकुलर कंडीशंस के साथ उसको रखोगे और माइक्रोस्कोप से अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा यूनिक स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे, कहां, आपके पोलन ग्रेन में, ठीक है। तो पोलन ग्रेन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया गया है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, तो वो भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहां पे। देखो वहां पे बेटा एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें दिखाया गया है कि पोलन ग्रेन का जो आउटर सरफेस है कितना ज्यादा डिफरेंट वहां पर आपको आर्किटेक्चर वाली बात मिलेगी, ठीक है, कितना डिजाइन वहां पे अलग अलग मिलेगी। लेकिन बेसिक बात वहां पे दे रखी है, एक कहीं ना कहीं वहां पर वैल्यू मेंशन कर रखी है, कितना से इतना डायमीटर होगा इसका, ठीक है, 25 to 50 अराउंड जो भी दे रखा वहां पे। तो इसके बाद वहां पे कहा गया कि इसमें आपको 2 लेयर मिलेंगी। देखिए एक चीज बता दें आपको कि पोलन ग्रेन है क्या, ये आपका मेल गैमेटोफाइट है बेटा, ध्यान रखिएगा। अच्छा कोई, अच्छा क्या आप बता सकते हो ये हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड? देखिए सिंपल सी बात है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अगर आपका बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप आसानी से बता दोगे कि ये भाई माइक्रोस्पोर से डेवलप हुआ है, तो ये भी कैसा होगा, हमारा हैप्लॉइड ही होगा। अब वहां पे एक बात बताई गई कि 2 लेयर मिलेंगी आपको। जो बाहर वाली लेयर है, अभी मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि उन्होंने डायरेक्टली जो बात की है वो क्या है। जो बाहर वाली लेयर है उसको कहा गया है एक्साइन, और इनर जो लेयर है उसको कहा गया इन टाइम। ये मैं बात कर रहा हूं पोलन ग्रेन के बारे में। तो यहां पर एक्साइन जो है वो आपका बनी होती है स्पोरोपोलिन की। देखो एक बात बता दें आपको कि स्पोरोपोलिन के बारे में थोड़ा सा मेंशन किया गया और यहां से क्वेश्चन भी राइज होता है कि लाखों सालों तक, या हम अगर बात करें तमाम तरह के जो हमें फॉसिल्स मिले हैं प्लांट्स के केस में, तो प्लांट्स के देखिए होल बॉडी तो पूरा डिके हो जाती है, सिर्फ अगर आपको वो चीज अगर मिलता है कुछ भी तो वो पोलन ग्रेन मिलते हैं। और वजह क्या है, वहां पर उसका जो एक्साइन होता है वो किसका बना होता है, स्पोरोपोलिन का। और ये जो स्पोरोपोलिन है बेटा, ये इसके अंदर रेजिस्टेंसी होती है हर तरह के जो आपका डिग्रेडिंग केमिकल है उसके लिए।
आप इसको एक्वारेजिया में डाल दीजिए, आप किसी भी केमिकल में डाल दिए, किसी भी एंजाइम में डाल दीजिए, स्पोरोपोलिन आपका डिग्रेड नहीं होगा, मतलब खत्म नहीं होगा। और यही वजह है कि काफी ज्यादा हाईली प्रोटेक्टिव कंडीशन में ये वहां पर हमारे पोलन ग्रेन हजारों सालों तक ऐसे पड़े रहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा पोलन ग्रेन है उसमें फर्दर कौन से टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, और सेल डिवीजन के बाद जो यहाँ पर प्रॉपर वे में जो सेल्स की नेम आते हैं वहां पे, चाहे वो आपका वेजिटेटिव सेल हो या फिर वहां पे जनरेटिव सेल हो, उसके बाद कैसे वहां पर पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन और मेल गैमेट की फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहां हम लोगों ने आज के टॉपिक में जैसे पहले बताया था कि आज हम लोग क्या बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.3 के जो देखे वहां पर ए बी और सी, और डायग्राम की जो नीचे बात मेंशन की गई कि वहां पे डायग्राम में शो किया क्या जा रहा है वो आपको बहुत अच्छे से वहां पे समझना है। तो अभी आज के लिए देखिए क्वेश्चन अगर हम बात करें कौन कौन से आ सकते हैं यहाँ से, देखो बेटा एक तो वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ यंग ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग एंथर, ठीक है, या इस तरह का कोई भी ऐसा सकता है जो कि वहां पे डायग्राम बना हुआ है। दूसरा वहां पे आ सकता है कि जो आपका डायग्राम है वो बन क्या जाए, उसको लेबलिंग करनी पड़े आपको, ठीक है, और लेबलिंग में आपको फर्दर जो भी फंक्शन है वहां पर पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर वहां पे मेंशन की जाएगी, आप मेंशन करोगे तो वो फंक्शन आपको वहां पे मेंशन करने पड़ेंगे उसके जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसके हिसाब से। इसके अलावा वहां पे आपको जो है वो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और उसके अलावा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, ठीक। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन प्लॉइडी के फॉर्म में आ सकते हैं कि इसमें प्लॉइडी किसकी क्या होगी। तो एक बात बता दें आपको कि जो हम अगर एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो होल बॉडी क्या है, वो स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नो डाउट वो डिप्लॉइड होगा। सिर्फ ध्यान रखिएगा कि माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर की आगे बात करेंगे ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होंगी, ठीक है। अभी तो फिलहाल हम लोगों ने माइक्रोस्पोर पढ़ा, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर जो बनेगा ये हैप्लॉइड होगा, इसके बाद जो फर्दर वहां पर गैमेटोफाइट बनेगा आपका, ठीक है, यानी कि पोलन ग्रेन वो भी हैप्लॉइड होगा। और ये कहानी तब तक हैप्लॉइड वाली चलती रहेगी जब तक कि वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता है। फिलहाल आगे और भी चीजें आती जाएंगी, हम लोग साइमल्टेनियसली उसको समझते हुए चलेंगे, लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया वहां तक अच्छे से पढ़िएगा, छोटे छोटे जो भी क्वेश्चन वहां पे बन रहे हैं उनको भी बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें लोग बात करेंगे पोलन ग्रेन के बारे में, उसकी जो और स्ट्रक्चर है उसमें जो सेल डिवीजन है प्रॉपर वो, और कौन से टाइप के सेल हैं, और फिर वहां पर मेल गैमेट की फॉर्मेशन, और साथ ही साथ वहां पर पोलन एलर्जी या फिर पोलन ग्रेन के जो भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल यहां देखिए अभी हम लोग बात करते हैं, ठीक।